अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम ग्रेडियंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेडियंट्स की सपोर्ट पहले ब्राउज़र्स में इतनी कोई ख़ास नहीं थी, और ग्रेडियंट्स बनाने पर समटाइम्स हमारा जो पूरा वेब पेज था वो ब्रेक कर जाता था। लेकिन अब ग्रेडियंट्स की सपोर्ट काफ़ी बेहतर होती जा रही है, तो अब ये मेन वेब डिज़ाइन में भी आते जा रहे हैं। तो ग्रेडियंट्स को लगाना बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम सिंपली डायरेक्शन या फिर जो ग्रेडियंट है उसकी टाइप को डिफ़ाइन कर देते हैं और हमारा ग्रेडियंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम एक डिव बनाते हैं। इसे हम सिंपली कह देते हैं सिंपलिसिटी के लिए जी, और उसके अंदर एक डिव लगाते हैं। इसको हम कलर देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट, क्योंकि हमने इस ऊपर वाले डिव पर ग्रेडियंट्स लगाने हैं। हम इसको कहते हैं दिस इज़ सम टेक्स्ट। इसका थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट एस साइज 18 पिक्सल। ओके, तो अब हम अपने इस वाले डिव को, जिसको हमने क्लास जी दी है, इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको अब हम अप्लाई करेंगे इस पर ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रेडियंट्स हमारे पास किस किस तरीके से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट्स की दो टाइप्स होती हैं। इसकी सबसे पहली टाइप है लीनियर, जो एक जो डायरेक्शनल चलते हैं बेसिकली। ये या तो टॉप टू बॉटम चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, या फिर हम इसका कोई एंगल डिफाइन कर देते हैं, तो ग्रेडियंट्स उस एंगल पर हमारे पास एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस एंगल पर हमारे पास ये बन जाते हैं। या फिर हमारे पास दूसरे टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट्स, और ये चलते हैं फ्रॉम सेंटर और टू आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो ग्रेडियंट्स हैं। इनको हम अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी, और इसमें हम लगा वैल्यू लगाते हैं ग्रेडियंट्स के लिहाज से। यानी कि अगर हम लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो हम लीनियर डैश ग्रेडियंट लगाएंगे, और इसमें हमने अपनी जो बाकी के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। और अगर हमने रेडियल यूज़ करना है तो हम रेडियल लगाएंगे। सिंपल। रेडियल ग्रेडियंट्स के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ लीनियर के बारे में बात करेंगे। तो इसको लगाने के लिए हम सिंपली, मैं ऐसा करता हूँ कि इससे कर लेता हूँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। और अब ये लीनियर ग्रेडियंट्स के बारे में थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन में हम चले जाते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट्स इस तरीके से काम करते हैं कि इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास, इसके आर्ग्यूमेंट्स का, यानी कि लीनियर डैश ग्रेडियंट का, वो हमारे पास इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले हम देते हैं डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन का आर्ग्यूमेंट हमारे पास ऑप्शनल है। हम इसको चाहें तो दे सकते हैं या फिर चाहे ना दें, क्योंकि अगर हमने लीनियर ग्रेडियंट किसी एंगल के अगेंस्ट डिफाइन करना हो तो हम दे देते हैं। अदरवाइज इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि ये टॉप टू बॉटम हमारे पास चलता है। उसके बाद फिर बाकी के आर्ग्यूमेंट्स हम जितने भी देना चाहें हम दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कलर स्टॉप्स हैं। यानी कि कलर्स हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारा ग्रेडियंट फिर रेंडर होता है। ओके, तो अब हम जो कलर्स हैं डिफाइन करने यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले रेड दे देते हैं, उसके बाद ब्लू दे देते हैं। जितने मर्जी चाहें हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये कलर की वैल्यूज़ हमारे पास RGB में हो सकती हैं, RGB हो सकती हैं, RGBA हो सकती हैं, यानी कि कोई भी बेसिकली कलर की वैल्यूज़, या फिर हेक्साडेसिमल वटेवर जो भी आप देना चाहें हम यहाँ पर वो दे सकते हैं। ये देके हम इसको करते हैं रिफ्रेश अपने पेज को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। और मोज़िला फायरफॉक्स में भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं दोनों में। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास सही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें हम हाइट और विड्थ अप्लाई कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 200 पिक्सल दोनों की वैल्यूज़, और आई थिंक अब हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो
अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी, बल्कि ऐसा करते हैं 400 पिक्सल पर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ग्रेडियंट्स इस तरीके से हमारे पास सेंटर होते हैं। इनके कलर्स अभी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, तो इस पर भी हम वर्किंग करते हैं। थोड़े से बेहतर कलर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और साथ साथ एंगल्स भी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने रेड अप्लाई किया था, तो रेड यहाँ पर टॉप है, और वायलेट मैंने एंड पे अप्लाई किया था, तो वायलेट यहाँ पर बॉटम में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई डायरेक्शन डिफाइन ना करें तो ग्रेडियंट हमारा टॉप टू बॉटम चलता है। तो अगर हम डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं तो उस डायरेक्शन पर चलता है। डायरेक्शन डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि हम जो एंडिंग पॉइंट है उसे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जैसे कि टू बॉटम, जो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लीनियर ग्रेडियंट की, जो यहाँ पर पास हुई है। तो अगर इतना ही लिख के हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अगर हम यहाँ पर टू राइट लिख देते हैं तो अब हमारा ग्रेडियंट इस तरीके से चल रहा है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो हमने एंडिंग पॉइंट यहाँ पर हमने मेंशन करना होता है, जिसके अगेंस्ट हमारा ग्रेडियंट रेंडर होता है। अब इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू लग सकते हैं, जैसे कि टू लेफ़्ट लिख दें तो ये अब राइट टू लेफ़्ट चलेगा। इसी तरीके से टू टॉप लिख सकते हैं तो अब बॉटम टू टॉप चलेगा। अब हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर एंगल्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि 45 DEG, यानी कि डिग्रीज़ में इसकी वैल्यू दे रहा हूँ। और तो ये 60 डिग्रीज़ में, आई थिंक मैं 60 थी, नहीं 45 डिग्रीज़ में, सॉरी 45 डिग्रीज़ में मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रेंडर होता है। तो अब हम थोड़े से कलर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि बेहतर कलर्स थोड़े से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे कि टोमेटो। यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी यूज़ हो सकती हैं, ऑरेंज, डॉज ब्लू। 3 कलर्स को यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक 3 कलर्स जो है मोर देन इनफ हैं। जनरली हम 2 कलर्स को यूज़ करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। तो बेहतर है कि हम 2 या 3 कलर से ज़्यादा पड़ ना जाए। तो हमारे पास अब बेहतर कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेंडर हो रहे हैं। अब ऐसा करते हैं कि डॉज ब्लू था, ऑरेंज को यहाँ से हम माइनस कर देते हैं और 45 डिग्रीज, और यहाँ पर हम RGBA में कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्लैक को यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो ये पहले तो चलेगी RGB। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू देंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर 0.5 दे देता हूँ। तो इससे हमारे पास एक फेड इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर हम RGB की बजाय RGBA वैल्यूज़, यानी कि साथ में ट्रांसपेरेंसी की जो वैल्यूज़ हैं वो भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डल होकर यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा ग्रे सा ये कलर लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको RGB कर दूँ, बल्कि RGB करके मैं इसको सिंपली 0 कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर फुल टाइम ब्लैक हो जाएगा। ओके सॉरी, ये फुल टाइम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पर 1 लिख दूँ तो अब ये ओपेक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर RGB और RGBA में जो ट्रांसपेरेंसी है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एंड पे हमारे पास ग्रेडियंट्स की एक लास्ट टाइप बची है, जो कि जनरली टेक्सचर्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। अगर आप कोई ऐसी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जिसमें आपने कलर्स को यूज़ करके टेक्सचर्स को क्रिएट करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो है रिपीटिंग ग्रेडियंट्स। यानी कि मैं इसको करता हूँ कमेंट, और फिर नीचे आके मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट से पहले एक डैश लगा के रिपीटिंग लिख देता हूँ सिंपली। तो अब अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो कलर्स हैं उनको ज़रा बेहतर यूज़ कर लेते हैं, येलो, ग्रीन, 3 कलर्स इस बार यूज़ कर लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से हमें शो हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेडियंट तो शो तो हो रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट करवाने के लिए हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम
कुछ परसेंटेजेस यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि 10% मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर 20% यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मैं 30% लिख देता हूँ। इतना लिख के मैं अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जो टेक्सचर क्रिएट हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन के लिहाज से कोई ना कोई कलर्स वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं, ताकि हम टेक्सचर्स वगैरह को क्रिएट कर सकें। ये तरीका ग्रेडियंट्स का टेक्सचर्स को क्रिएट करने के लिए जनरली यूज़ नहीं होता। इसके लिए हम इमेजेस को या फिर वेक्टर इमेजेस वगैरह को यूज़ करते हैं, ताकि उनके वेक्टर्स होने की वजह से हमारे पास उनकी स्केलिंग का इशू ना पड़े। ग्रेडियंट्स में जनरली इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। हो सकता है हमारे पास इन फ्यूचर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद हों जो कि इस इफ़ेक्ट को बेहतर तरीके से यूज़ कर रही हों। तो ये हमारे पास थे लीनियर ग्रेडियंट्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।